एक अफसर की मौत, खदान में फंसे 14 लोगों को निकाला गया। एक अफसर की मौत हो गई है, 13 अफसर खदान से सुरक्षित रेस्क्यू। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में हादसा, केसीसी की कोलिहान खदान में हुआ था यह हादसा। मशीन के पुराने होने की वजह से यह हादसा हुआ था। तो खेतड़ी के ये जो खदान में हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर की मौत हो गई है। खदान में 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान, जहां पर रस्सा टूटने की वजह से लिफ्ट जो है वो नीचे गिर गई थी, गड्ढे में गिर गई थी। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी के कोलियान खदान में लिफ्ट का रस्सा टूट जाने के कारण 14 लोग फंस गए थे। इनमें से एक ऑफिसर की मौत हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 14 में से 13 ऑफिसर्स को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे के बाद सवाल ये है कि आखिर देश की इतनी बड़ी और मशहूर खदान में ये हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो 13 ऑफिसर्स सही सलामत सुरक्षित बाहर आ गए हैं, लेकिन एक मेन ऑफिसर जो अधिकारी जिस पर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान थी, उसकी जान जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो कोलियान खदान में लिफ्ट का रस्सा टूट जाने के कारण 14 लोग फंस गए थे। इनमें से एक ऑफिसर की मौत हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 14 में से 13 अफसरों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद सवाल यह है कि आखिर देश की इतनी बड़ी और मशहूर खदान में ये हादसा हुआ कैसे, और रस्सी अगर कमज़ोर थी तो इसको लेकर खदान की तरफ से क्या जानकारी नहीं दी गई थी? क्या इस रस्सी को क्यों नहीं आखिरकार समय रहते बदला गया? क्योंकि रस्सी टूट जाने की वजह से 14 जो मजदूर थे वो खदान में नीचे गिर गए थे। लिफ्ट टूट गई थी, लिफ्ट नीचे गिर गई थी। मनु शर्मा, ब्यूरो हेड राजस्थान, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? एक रेस्क्यू ऑफिसर, मेन जो रेस्क्यू ऑफिसर था, उसकी जान जाने की खबर सामने आ रही है। अपडेट क्या है इस पर? देखिए अनन्या, बताना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर ये सबसे बड़ी जो कॉपर की जो माइंस है वो खेतड़ी के अंदर है, और काफ़ी वर्षों पुरानी माइंस है यहाँ पर, जो करीबन 300 के करीब हैं। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर कॉपर निकलता है, और देश के अंदर सबसे गुणवत्ता वाला कॉपर जो है राजस्थान से निकाला जाता है। लेकिन जो कल रात को हादसा हुआ वो पहली बार हुआ है इस तरह का हादसा कि जो एक लिफ्ट है 1875 फीट की जो लिफ्ट थी वो अचानक से उसका रस्सा टूटता है, चैन जो सिस्टम होता है वो उसका टूट जाता है जब अधिकारी ऊपर लौट रहे थे। लेकिन जो अपडेट है इसके अंदर वो ये है कि उनमें से जो 14 लोग जो हैं उनको बाहर अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया था, और जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी जो कोलकाता से आए थे, उपेंद्र पांडे, उनको बचाया नहीं जा सका इस सारे ऑपरेशन के अंदर। दूसरा, जयपुर जो शिफ्ट किए गए हैं वो 8 जो है लोगों को यहाँ जयपुर लाया गया है। मणिपाल हॉस्पिटल है वहाँ, उसके अंदर एक शिफ्ट किया गया है, कंपनी का टाई अप उन्हीं से है, तो वहीं पर उनको ट्रांसफ़र किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो लोग जयपुर शिफ्ट किए गए हैं उनके पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं। एक के शर्मा है, उनके पाँव का ऑपरेशन होगा, उसके बाद आगे इलाज जारी होगा उनका। तो सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टरों ने कहा कि जो सबसे सही बात ये रही है किसी के हेड इंजरी नहीं हुई इस सारी घटना के अंदर, क्योंकि लिफ्ट की जो घटना, इस तरह की दुर्घटनाएं होती है उसके अंदर हेड इंजरी का सबसे बड़ा वो रहता है खतरा, वो नहीं हुआ है। केवल पाँव के अंदर फ्रैक्चर हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि लिफ्ट काफ़ी ऊंचाई से जाकर के नीचे गिरी है, क्योंकि 1875 फीट कम नहीं होता है। उस ऊंचाई से नीचे जाके लिफ्ट गिरना, उसके अंदर फ्रैक्चर होना, ये स्वाभाविक माना जा रहा था कि उनके पाँव में जरूर फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल है कि 8 लोगों के अंदर पाँव के अंदर फ्रैक्चर हुए हैं, उनको मणिपाल में भर्ती करवा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो टीम जो आई थी कोलकाता से, वो यहाँ के विजिलेंस को चेक करने आई थी, जो सर्विस लाइन्स जो यहाँ लगे हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, उन सबको ही चेक करने की आई थी। और वो उपेंद्र पांडे और यहाँ के जो केसीसी के अधिकारी हैं, चीफ हैं, वो लोग उनके साथ में
नीचे खदान में उतरे थे। 8:10 पर जब वो लोग वापस लौट रहे थे ऊपर, उसी बीच ये हादसा होता है और क्रेन जो है जो टूट जाती है और टूटते ही सीधी लिफ्ट नीचे चली जाती है। तुरंत आनन फानन के अंदर एकदम से वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो घबरा गए। जो रास्ता था लिफ्ट के अंदर जाने का वो गेट बंद हो गया, गेट नहीं खुल पा रहा था। उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी गई, तुरंत प्रभाव से सारी आसपास की जितनी फोर्सेस थी उनको वहाँ पर बुलाया गया। ऑपरेशन पहले खुद ने शुरू किया क्योंकि केसीसी का अपना खुद का भी एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन जब उनके बूते में कुछ नहीं रहा तो प्रशासन ने जयपुर से एसडीआरएफ की टीम यहाँ से बुलाई, वो टीम वहाँ पर पहुंची। उसके बाद में उनके पास में दवाइयाँ भिजवाई गई, उनके पास में पानी भिजवाया गया। दूसरी लिफ्ट एक साथ में पैरेलल लिफ्ट और लगती है जिसके अंदर जिससे मजदूर जो है नीचे जाते हैं, उस लिफ्ट को इस रेस्क्यू के काम में लिया गया था। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी खदान में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, अधिकारी वहां पर जांच के लिए गए थे, क्या वक्त रहते हुए लिफ्ट में किस तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत है? क्या ये सारी जिम्मेदारियां खदान की तरफ से पूरी की जा रही थी? ये चेकिंग की जा रही थी कहीं पर कोई किसी भी तरह का हादसा ना हो, इसको लेकर क्या वक्त पर जो मेंटेनेंस होना चाहिए इस खदान में, क्या वो हो रहा था? अगर हो रहा था तो फिर रस्सी अगर टूट गई अचानक से जिसकी वजह से लिफ्ट नीचे गिर गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो सवाल जो है वो यहाँ प्रशासन, खदान प्रशासन पर भी खड़ा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि जो इतनी बरसों पुरानी लिफ्ट है उसकी मेंटेनेंस का क्या था, क्योंकि जो अधिकारी आए थे कोलकाता से और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो सारा सिस्टम यही चेक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए चेक करने गए थे और वही अधिकारी इसकी चपेट में आए। सबसे बड़ी बात है जो सारे आला अधिकारी थे, इंजीनियर थे उसके अंदर, वो लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब इसका अगर टाइम टू टाइम यहाँ पर चेक होता, अगर लिफ्ट के जो मेंटेनेंस होती है, जिस कंपनी को सर्विस दी गई थी, क्या उससे लगातार चेक हो रही थी? अब ये सब जांच का विषय है जिसके ऊपर अभी जांच जो है हिंदुस्तान कॉपर जो कॉरपोरेशन है वो इसकी करवाएगी, तब सामने आ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि इतने आला अधिकारी जब वहाँ मौजूद थे, जब उनको सिस्टम का कुछ पता नहीं चल सका। कोलकाता से जो विजिलेंस ऑफिसर आए थे वो सब भी यही चेक करने आए थे, वहाँ के सिस्टम्स को दुरुस्त है या नहीं है ये चेक करने के लिए आए और वो खुद ही इस हादसे का शिकार हो गए। खुद उपेंद्र पांडे जो सबसे मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, वो इसके अंदर मारे गए हैं, उनको बचाया नहीं जा सका इस हादसे के अंदर। तो अब ये सबसे बड़े सवाल उस हिंदुस्तान जो कॉरपोरेशन है, ये कॉपर कॉरपोरेशन है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर भी। मनु शर्मा जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि 13 जो ऑफिसर्स थे वो खदान में सारी चीज़ें जांच करके वापस आ गए, एक अधिकारी सबसे आखिरी में कैसे रह गए और कैसे हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए, आधिकारिक अभी तक खुलासा नहीं किया गया है उनकी डेथ कैसे हुई है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम होगा। वहाँ पर केसीसी का अपना खुद का हॉस्पिटल है जो खेतड़ी के अंदर बना हुआ है, वहीं पर होगा। वहाँ उनके जब परिजन आएंगे उसके बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद ये आएगा। लेकिन जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है वो अधिकारी सब साथ थे, लेकिन जिस तरह का हुआ और उसके बाद में 15 घंटे बाद में जब सब लोग बाहर निकले, उस समय उनकी डेड बॉडी के लिए पहले एक जो आए थे व्यक्ति जिसको बाहर निकाला गया था, उसी ने बाहर बता दिया था मीडिया को भी कि एक व्यक्ति के अंदर डेथ हो चुकी है। उसके बाद में लेकिन इसका अभी तक ये खुलासा नहीं कर पाए कि सदमे के कारण से डेथ हुई है या कोई